आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इतिहास कहते किसको हैं। इतिहास के अंतर्गत हम उन विषयों का अध्ययन करते हैं जिसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। इसका मतलब आज से पहले जितनी भी घटनाएं घटी हुई है हम उनको इतिहास के अंतर्गत रखते हैं और इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। भारत में इतिहास के स्रोत हमें ऋग्वेद और अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहास पुराण स्मृति ग्रंथ आदि से मिलते हैं और इन्हीं ग्रंथों को हम लोग ऐतिहासिक सामग्री भी कहते हैं। और यहीं से हम लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं। तो इसको हम हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहे जाते हैं और रोमन के लेखक ने इनकी प्रसिद्ध कृति द हिस्ट्रीज के लिए इन्हें द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था। चलिए हम लोग इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है पहले इसको जान लेते हैं, जिसमें पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है ताम्र पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सिंधु सभ्यता और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। और इतिहास का तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोगों ने ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है प्राचीन काल और दूसरा है मध्य काल और तीसरा है आधुनिक काल और चौथा काल है नेहरू का काल। आज हम लोग इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से कि प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव न तो पढ़ना और न ही लिखना जानता था। इसकी जानकारी केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिलता है और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। वह समय जब मानव के औजार एवं हथियार पत्थर के हुआ करते थे, ठीक है, यानी कि इस समय के मनुष्यों के पास पत्थर के ही औजार होते थे और इसी काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुशफूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी और भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। भारत में एक पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पाषाण काल को 4 भागों में बांटते हैं और इनको विस्तार से पढ़ते हैं। हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में जान लिया कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की और भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता। चलिए हम लोग अब पाषाण काल के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इसका समय हम लोग 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है और यह
इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। यानी कि पूरा पाषाण काल के मानव को हम लोग आदि मानव के नाम से भी जानते हैं। और इस समय का मानव खाना बदोश था, यानी कि उनको सिर्फ खाने के लिए ही कोई भी काम करते थे तो सिर्फ किस लिए करते थे? सिर्फ खाने के लिए। अर्थात उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य ही जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। यानी कि इनका एक ही मुख्य उद्देश्य था, सिर्फ पेट भरना। और इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि ही आग की खोज थी। यानी कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हो चुकी थी। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। और इस समय मानव ने चित्रकारी भी आरंभ कर दिया था। यानी कि चित्रकारी पूरा पाषाण काल से ही स्टार्ट है। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसीना जिले में स्थित है। यानी कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य में भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसीना जिले में स्थित है। तो यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आज की आग की खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, कि मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड यानी कि समय काल 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इस काल में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। यानी कि मध्य पाषाण काल की जानकारी कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया था। और यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय है। और इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे और इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ भी कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि संस्कार कार्यक्रम था। अंत्येष्टि संस्कार, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार के नाम से भी जानते हैं, इसकी जानकारी मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य को थी। और इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, जो कि यूपी राज्य में है, वहीं पर सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम लोगों को एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि अंत्येष्टि संस्कार हमें किस काल की जानकारी से प्राप्त होता है? तो मध्य पाषाण काल से ही हमें अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले। अब हम तीसरा काल पढ़ेंगे, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक उत्तर पाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है। और इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सन जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। और इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था और साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि पहिया या मनका की खोज किस काल में हो चुकी थी? तो अब हम लोग बता सकते हैं कि पहिया या मनका की खोज नव पाषाण काल में ही हो चुकी थी। और इसके साक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर के पास, जो कि संगन कल्लू नामक नव पाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। तो राख के टीले हमें मैसूर से प्राप्त हुए हैं। और पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है, तथा बागौर, जो कि राजस्थान में है, वहीं से हमें प्राप्त हुए। तो पशुपालन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से और बागौर, जो कि राजस्थान से प्राप्त हुए। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे ताम्र पाषाण युग या
तांबा युग, ताम्रपाषाण युग, जो कि जिसका टाइम पीरियड है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। यह नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, यानी कि नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। अभी हम लोग ने पढ़ा, इसे कांस्य युग का ही एक भाग्य माना जाता है, यानी कि ताम्रपाषाण काल कांस्य युग का ही एक भाग है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार से तांबे के औजार उपयोग करने लगे थे, यानी कि इस समय के मानव को यह जानकारी हो चुकी थी कि हमें तांबे का औजार उपयोग करना चाहिए। और इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी कि घोड़े की जानकारी इस काल के मनुष्यों को नहीं थी। यह राजस्थान में आहड़, उदयपुर व राजसमंद जिले में फैली हुई थी, यानी कि ताम्रपाषाण काल राजस्थान में फैली हुई थी। और देखा जाए तो यह युग सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का है, यानी कि यह सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता से पहले का भी मान सकते हैं। परंतु उत्तर भारत में सिंधु सभ्यता, जो कि कांस्य युग माना जाता है, उसी के पश्चात ताम्र, जो कि तांबा यानी कि पत्थर युग का आरंभ माना जाता है। और ताम्रपाषाण युग मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी, यानी कि ताम्रपाषाण काल अभी ग्रामीण संस्कृति थी, यह शहरी सभ्यता नहीं थी। और ताम्रपाषाण काल राजस्थान में गिलुद एवं औहर ताम्रपाषाण युगीन स्थल है। और महाराष्ट्र में प्रवाल नदी के तट पर जोरवे संस्कृति विकसित हुई थी। और प्रमुख जोरे स्थल में हम लोग जोरे, दैमाबाद और इनाम गांव और नेवसा शामिल है। और सबसे बड़ा जोरे स्थल दैमाबाद माना जाता है। तो आज हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, और अगली वीडियो में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विस्तार से सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में ज्यादा नहीं जानकारी है अभी तक, जितना जानकारी था हमने आपको बता दिया। अब हम लोग अगली क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे।